कन्हैया ने खुद इनकार किया है दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कि उसने कोई भी देश विरोधी नारे लगाए हैं। पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, पूरा अपडेट दें। दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट एमएचए को सबमिट की है जिसमें जो इंटेरोगेशन में जो कन्हैया ने जो दिल्ली पुलिस को बताया उसका कहना था कि मैंने कभी देश विरोधी नारे नहीं लगाए। यहाँ तक कि उसने ये बात कही कि 9 फरवरी को मेरी तबियत खराब थी और मैं जाते वक्त सोता रहा था। साथ ही कन्हैया ने ये जरूर पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने आरएसएस और मोदी के विरोध में नारे लगाए थे और उसने ये बात बोली है कि जो आयोजक थे जिन्होंने इस पूरे ऑर्गेनाइज किया था इस प्रोग्राम को, उनकी पहचान कराने में मदद करेगा। कुछ इस तरीके की। वरुण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ ये हवाला दिया जा रहा है कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बस्सी ने कहा कि प्राइमा फेसी एविडेंस है कन्हैया। क्या दोनों चीजों के अंदर विरोधाभास नहीं नजर आ रहा? देखिए, बिल्कुल विरोधाभास वाली बात है, लेकिन जो इंटेरोगेशन में कन्हैया ने जो बातें कही है ये वो इंटेरोगेशन की रिपोर्ट है कि पूछताछ में कन्हैया इस बात को कबूल नहीं कर रहा है कि हाँ उसने देश विरोधी नारे लगाए थे। वो बार बार ये कह रहा है कि उसने आरएसएस और मोदी के विरोध में जरूर नारे लगाए थे और उस दिन उसकी तबियत खराब थी और वो ज्यादा समय सोता रहा था। लेकिन आप आंचल इसको इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर ये बात आप कह चुके हैं कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है, उनके पास उनकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं जिसके आधार पर ही केस रजिस्टर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कॉन्फिडेंट है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है इस बात की कि हाँ कन्हैया भी जो ये देशद्रोह था, देश विरोधी नारे लगे थे, उसमें शामिल था। जी बिल्कुल वरुण, और ये बहुत अहम हो जाता है कि उमर खालिद जो इस मामले में मेन ऑर्गेनाइजर माना जा रहा है, जिसने अपने घर में बताया जा रहा है कि कश्मीरी लड़कों को शरण दी जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, उन तक पहुंचने का जरिया भी खुद कन्हैया ही था। कन्हैया ने ही खुलासा किया, ये नाम लिए और अलगाववादियों के साथ खालिद के संबंध थे, ये बात कही है। अब ये भी खुलासा हो रहा है। वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस एंगल पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी करने की साजिश महीनों पहले रची गई थी। अब